अस्सलामु अलैकुम, न्यूज़ एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ अरीबा सुल्तान और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं साजिद हसन। न्यूज़ एट 9 में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबलियां 2 हफ्तों में तोड़ दी जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। अहम इजलास के बाद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी बोले, काफ लीग को भी बता दिया गया है दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील होंगी। साबिक वफाकी वज़ीर खजाना हम्माद अजहर बोले, मुल्की मईशत के जो आज हालात हैं ऐसे तो कोरोना वबा में भी नहीं थे। इत्तेहादी जमात काफ लीग को एतमाद में लेने के लिए इमरान इस्माइल और आमिर कियानी ने मोनी सलाही से मुलाकात की। मोनी सलाही का कहना था कि मुल्क के असल लीडर इमरान खान हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां कब टूटेंगी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने तय कर लिया। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, पंजाब असम्बली की तहलील पर अरकान की राय है कि फैसले पर फौरी अमल किया जाए। काफ लीग को भी बताया गया कि दिसंबर में ही असम्बली तहलील होगी। हमारे जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ ये असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखती है और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है, यही दिसंबर में ही हमने ये फैसला किया है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी हर सूरत में। साबिक वफाकी वजीर खजाना हम्माद अजहर बोले, मुल्की मईशत के जो आज हालात हैं वो कोरोना वबा में भी नहीं थे। किसी वजीर के पास कोई मंसूबा बंदी नहीं है। ऐसे हालात तो कभी जंग में भी नहीं हुए। मैं वाजे करता रहूं कि इतने बुरे हालात कोरोना की वबा जब पाकिस्तान पे आई थी तब भी नहीं हुए थे, जो पिछले 7 माह में हो चुके हैं। किसी मिनिस्टर के पास कोई प्लान नहीं, ना उसके अंदर कोई ना उनके पास कोई प्लान बनाने का अभी तक उन्होंने अंदेशा भी नहीं दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात पाकिस्तान में शायद कभी जंग के दौरान भी नहीं आए। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल और आमिर कियानी ने तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल पर मोने सलाही से मुलाकात की और उन्हें पार्टी फैसलों पर एतमाद में लिया। मोने सलाही ने कहा, इमरान खान कौम के हकीकी लीडर हैं, हर मौके पर इमरान खान का साथ देंगे। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब चाहे वापस ले लें। असम्बलियां कब टूटेंगी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ अपने मौके पर कायम। हुकूमत वक्त पर जबकि पीटीआई के मार्च में इंतखाबात कराने पर पसंद है। दरमियानी राह निकालने पर सदर मुमलिकत और इसाक डार में इत्तेफाक। हुक्मरान इत्तेहाद को वजीर खजाना, पीटीआई को आरिफ अलवी कायल करने में मगन है। दोनों में 24 घंटों में दूसरी मुलाकात हुई है। तफसील बताएंगे इंतजार हैदरी अपनी रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत और पीटीआई में जारी कशीदगी बरकरार, दोनों जानिब से फरीकैन सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ अगर मार्च में इंतखाबात से मुतालबे पर पीछे हटे और असम्बलियों में वापस आए तो हुकूमत भी लचक दिखाने के लिए तैयार है। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार अहम तरीन पैगाम लेकर सदर मुमलिकत के पास पहुँच गए। मुआशी सूरत हाल के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम, असम्बलियों में वापसी और लचक का मुजाहरा करने पर बहस के फौरी बाद असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात की पेशकश की। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के साथ अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बजट पेश करना चाहती है। पीटीआई असम्बलियों में वापस आए तो निगरान सेटअप पर भी मुशावरत का हिस्सा बन सकेगी। हुकूमती ज़राए का दावा है कि इमरान खान इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का तजर्बा नहीं रखते। वज़ीर आला पंजाब के मुबहम रवैया से भी चेयरमैन पीटीआई की बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर हुई है। इंतजार हैदरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता है। जमीयत में शामिल होने वाले तमाम कबाइल और अमायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान की मईशत को और मईशत की इमारत को जमीन बोस किया गया, दलदल में फंसाया गया। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल अब जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता है। आज यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हुए हैं, मैं एक एक को खैर मकदम कहता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में सियासी तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जा रहा है। दुनिया की कोई ताकत आपके सफों में दरार पैदा नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। बरतानवी अखबार डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुआफ़ी मांग ली। बरतानवी अखबार डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को एक आर्टिकल में इल्ज़ाम लगाया था कि शरीफ ख़ानदान ने सैलाब ज़दगान के फंड्स में चोरी की। डेली मेल का कहना था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से शहबाज शरीफ के मुतालिक तहकीकात की इत्तला दी गई थी।
आगे बढ़ेंगे। अभी आपको बताएं कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने स्पेशल GIT तश्कील दे दी है। नई GIT में ISI, IB, FIA और MIA की नुमाइंदे शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नई GIT को हर 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। DIG इस्लामाबाद अवैस अहमद, डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA वकारुद्दीन सैयद, IB से साजिद कयानी, MI से मुर्तजा अफजल, ISI से मोहम्मद असलम, ये हैं वो नाम जो करेंगे तहकीकात सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई स्पेशल ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम हर 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के पूछने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया तफ्तीश केनिया पुलिस के रहमो करम पर होगी, लेकिन तफ्तीशी टीम हर मुमकिन कोशिश करेगी कि जल्द काम मुकम्मल हो। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि हो सकता है मुल्जिमान खुद तफ्तीश के लिए पेश हो जाएं, लेकिन अगर पेश न हुए तो कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज अरशद शरीफ की वालिदा से बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए राब्ता किया गया, लेकिन उनकी अलालत के बायस बयान रिकॉर्ड न हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी करके SSP इस्लामाबाद और उनकी टीम को GIT की मुआवनत करने की हिदायत कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत वज़ारत ख़ारजा ने केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अपने जवाब में वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कीनिया की अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित के जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। जवाब में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने भी कीनिया के सदर से तफ्तीश में मुआवनत की दरख्वास्त की है। कीनिया के हुक्काम के साथ रवाबित के जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गए, जिसमें बुशरा बीबी को जुल्फी बुखारी से इमरान खान की घड़ियां फरोख्त करने की दरख्वास्त करते सुना जा सकता है। एक के बाद एक ऑडियोज लीक करने वाला किरदार अब तक सामने ना आ सका। एक और ऑडियो लीक, एक और स्कैंडल, हसास ऑडियो सामने लाने वाला खुद अब तक सामने ना आ सका। नई आने वाली मुबैना ऑडियो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान गुफ्तगू की है। ऑडियो में सुना जा सकता है कि बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को इमरान खान की घड़ियां बेचने की दरख्वास्त कर रही हैं। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मैं कर दूंगा जी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पहले ही तोशा खाना से खरीदी हुई घड़ी बेचने पर अपोजिशन इत्तेहाद के स्कैंडल का शिकार हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान की घड़ी खरीदने वाले इस्लामाबाद के ताजिर हामिद शफीक का भी वीडियो बयान सामने आ गया है। हामिद शफीक ने इमरान खान से घड़ी खरीदने की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि मेरी दुकान की मोहर और लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया गया, ना मेरे बिल हैं और ना मेरे दस्तखत। मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के खिलाफ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी ख़रीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिस यूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा ये काफ़ी अरसे से मैं खामोश था, सिर्फ इसी वजह से कि शायद इसमें कोई खामोशी आ जाए, लेकिन वो मुझे हर तरफ से बड़ी परेशानी हुई और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है। मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। और घड़ी स्कैंडल पर जुल्फी बुखारी का रद्द अमल सामने आ गया। एक ट्वीट में जुल्फी बुखारी ने कहा कि पहले कहा जा रहा था कि उमर ज़हूर नामी किसी शख्स को फरागुचर के जरिए घड़ियां बेची गई। अब नई कहानी सामने आ गई है कि असल में ये घड़ी मेरे जरिए बेची गई। मैं वाज़ेह कर दूं, कोई घड़ी ना मैंने ली ना मैंने बेची। इस तरह की कट कॉपी पेस्ट ऑडियो कॉलेज के बच्चे भी बना लेते हैं। इसका फॉरेंसिक कराया जाए, मैं इसके पैसे अपनी जेब से देने को तैयार हूँ। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फैसल वावडा को सेनेटरशिप के निशिस्त पर बहाल कर दिया। फैसल वावडा की सेंसे जर्नल निशिस्त पर सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन बहाल हो गया। फैसल वावडा की बहाली के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सेनेट की निशिस्त से इस्तीफा दे सकेंगे। फैसल वावडा के मुस्ताफी होने के बाद खाली होने वाली निशिस्त पर इंतखाब करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने निसार खोड़ू की सेनेट की निशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया।
वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन आमिर खान को तब्दील करने का फैसला कर लिया है। आकिफ सईद नए मुमकिना चेयरमैन SECP होंगे। वफाकी काबीना से SECP के 3 कमिश्नर तैनात करने की मंजूरी हासिल कर ली। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ GTV न्यूज़ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, मजीद क्या डिटेल्स सामने आई? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन SECP आमिर खान को तब्दील करने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले के अंदर जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली गई हैं और ज़राए का ये कहना है कि आकिफ सईद जिन्हें कमिश्नर SECP तैनात किया गया है और कमिश्नर SECP को जो कि 5 कमिश्नर होते हैं, वफाकी हुकूमत किसी भी एक कमिश्नर को चेयरमैन SECP तैनात कर सकती है और आकिफ सईद को चेयरमैन SECP तैनात किए जाने का इम्कान है और इस मकसद के लिए वज़ारत ख़जाना ने वफाकी काबीना से 3 कमिश्नर की तैनाती की बज़रिया सर्कुलेशन समरी मंजूरी हासिल कर ली है, जिसमें नए कमिश्नर में आकिफ सईद, अब्दुल रहमान और तो सुहेल कोई वजूहात सामने आई है इस तब्दीली की? देखिए, अगरचे के कुछ अपेरेंटली कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं है, लेकिन हुकूमत अपने एतमाद का चेयरमैन SECP को तैनात करना चाहती है, जो कि बहुत अहम तरीन होता है। हुकूमत इस इदारे के जरिए से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट को, स्टॉक चेन को रेगुलेट करने के साथ साथ दीगर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको रेगुलेट करने के हवाले से भी। तो क्योंकि आमिर खान का गुज़श्ता दौर हुकूमत में तकर्री हुई थी और 2 साल अभी इनके रहते हैं, लेकिन हुकूमत ने फैसला किया है कि अपने एतमाद का कमिश्नर अपॉइंट करेगी जो वो समझते हैं कि बेहतरीन तब्दीली की क्या वजूहात हैं? ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन खैबर चौक में घर के अंदर सिलेंडर धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए ईदी एम्बुलेंस के जरिए सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। खबर आपको दें, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान शहर कायद को दरपेश मसाइल, उनके हल के इक़दामात और इस ज़मीन में तरजीहात पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी इस मौके पर कहना था कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। आपका तजुर्बा शहर के मसाइल हल करने में मददगार होगा। खबर आपको दें, ऐवान सदर में एजाज़ात देने की तकरीब में सदर मुमलिकत ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्ज़ा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान महमूद राजा शहीद पाकिस्तान के गुमनाम हीरो हैं। आपने 1971 की पाक भारत जंग में जामा मर्दी और शुजात के बेमिसाल जौहर दिखाए और वतन का दिफा करते हुए शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हो गए। आज 8 दिसंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल सुल्तान महमूद राजा शहीद का यौम शहादत मनाया जा रहा है। मशरिकी पाकिस्तान की जंग पाकिस्तान का एक कौमी सानिहा। इस जंग में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल राजा सुल्तान महमूद राजा ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि हिंदुस्तान के अखबार दी हिंदू ने भी आपकी जवां मर्दी का एतराफ़ किया। 7 दिसंबर 1971 की शाम 16 डिविजनल हेडक्वार्टर्स ने 32 बलोच रेजिमेंट को इत्तला दी कि मेजर जनरल नजर हुसैन GOC 16 पाकिस्तानी डिवीजन को मुक्ति बाहनी ने पीरगंज में घात लगाकर अगवा कर लिया है। यूनिट को फौरी तौर पर आगे बढ़ने और जनरल को बचाने का काम सौंपा गया। कर्नल सुल्तान महमूद ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और बटालियन को तफवीज करदा काम अंजाम देने का हुक्म दिया। मेजर सलीम रजा खान की क़यादत में एक कंपनी फौरी तौर पर घात लगाए जाने की इत्तला की तरफ रवाना हुई। कर्नल सुल्तान महमूद ने भी मारूफ कंपनी के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। बटालियन ने बोगरा रिंगपुर रोड पर मार्च शुरू किया तो उन्हें पहले से तैनात भारतीय फौजियों की फायरिंग का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था जब कर्नल सुल्तान महमूद राजा दुश्मन की आग बरसने वाली मशीन गनों के आगे सीना से पर हो गए। ऐसे में दुश्मन फौज के एक हवालदार ने अपनी स्टैंड गन कर्नल पर खाली कर दी, जिससे कर्नल सुल्तान महमूद राजा मौके पर ही शहीद हो गए। न्यूज़ एट 9 से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।